अभी तक हमने पार्टनरशिप के बारे में कुछ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके बीच कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा, फिक्स मेथड, फ्लैक्चुएटिंग मेथड। ये सारी करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी वो सारी चीज़ें करने के बाद यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, जनरल रिजर्व, इन सभी आइटम्स को चार्ज करने के बाद जो उनके बीच में नेट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट रहता है, यानी जिसे कहते हैं शुद्ध वितरण योग्य लाभ, उसका कैसे बंटवारा करते हैं। जो भी फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं वो जो बंटवारा करते हैं वो किस तरीके से बंटवारा करते हैं, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू उसके माध्यम से हमने पढ़ने की कोशिश की थी। अब आज मैं बताऊंगा आपको गारंटी के बारे में। गारंटी आप जानते हैं अच्छी तरह, गारंटी कई प्रोडक्ट के बारे में जान के गारंटी होती है, कोई फर्म गारंटी देती है किसी प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर गारंटी का क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है प्रॉफिट के लिए। जब पार्टनरशिप के बारे में के अंदर गारंटी को पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा मामला है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट का किसको प्रॉफिट हो, किसको? तो उसके लिए ये कहा जाता है कि कई बार जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर्ड होता है तब ऐसी कंडीशन में वो ये चाहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो और एक मिनिमम अमाउंट का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, मैं कभी भी अपने लॉस के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में किस किस तरीके से उस प्रॉफिट के लिए उसको एश्योर्ड किया जाएगा, उसको गारंटी दी जाएगी, उसके बारे में आज हम अच्छी तरह डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, a new partner admitted in the firm with minimum guaranteed profit from business, यानी एक किसी नए साझेदार को फर्म में जब प्रवेश दिया जाए तो उस प्रवेश के समय उसे न्यूनतम कितनी राशि के लाभों के लिए आश्वस्त किया गया, वो कहलाती है गारंटी। अब यह गारंटी जो है, हम गारंटी को चार तरीके से करेंगे। फर्स्ट गारंटी होती है गारंटी बाय फर्म, यानी फर्म जो है वो एक पार्टनर को गारंटी देती है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि मिनिमम आपको इतना प्रॉफिट होगा ही। सेकंड जो होता है वो गारंटी बाय पार्टनर, यानी फर्म नहीं दे रही है, कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तीसरा होता है कि गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, यानी यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स है, एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मेरे आने से कम आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथी जो है वो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद यानी किया जाता है, यानी एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और एक फर्म जो है पार्टनर को गारंटी देती है। तो यानी गारंटी को हम चार तरीके से, गारंटी का जो पार्ट आता है वो पार्ट सभी आइटम को चार्ज करने के बाद, चार्ज का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सब्सिडी या रिम्यूनरेशन भी हो सकता है। इन सभी चार्ज करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं शुद्ध वितरण योग्य लाभ, जिसे हम कहेंगे नेट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है उसको जो है पार्टनर्स के बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस अमाउंट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वहीं पर गारंटी जो है वहीं पर इसका काम, या जो भी है अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड में बात करूं कि जहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज करते हैं और क्लोज करके उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन में वहीं पर गारंटी का काम शुरू होता है। चार गारंटी बताओ। फर्स्ट गारंटी बाय फर्म, सेकंड है गारंटी बाय पार्टनर, थर्ड है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, और फोर्थ जो है वो इन दोनों को कंबाइन करते हुए ये और इन दोनों में से कोई भी है। क्लियर? तो हम अब देखते हैं किस तरीके से। मैं कुछ आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सिंपल जो है आपने एक एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन जो आपने पहले सॉल्व किया था, मान लीजिए कि उनका जो है शुद्ध वितरण योग्य लाभ कितना है 50,000। दो पार्टनर है, पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है।
ए पार्टनर है और एक बी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए, जो भी प्रॉफिट होता है सारी चीजों को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको वो किस में बांटते हैं, 3/2 में बांटते हैं। तब 50,000 है, 50,000 3/2 में जब डिवाइड करेंगे तो ए के कितना आएंगे 30 और बी के कितना आएंगे 20। ये सिंपल क्वेश्चन जो है इसमें कहीं पर गारंटी नहीं, इसमें कहीं पर गारंटी नहीं है। जो आप ये एप्रोबेशन का जो क्वेश्चन जहाँ पर क्लोज करते हो वो पार्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सारी चीजों को चार्ज करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट उनका होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन करने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा उस होगा वो अमाउंट है 50,000, जो इसको हमने 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ए को प्रॉफिट कितना मिला 30,000 और बी को मिला 20,000। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में मैं गारंटी को इंक्लूड करता हूँ, डिफरेंट चारों गारंटी को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको तसल्ली से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट गारंटी लेते हैं, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय फर्म। एक फर्म गारंटी दे रही है और फर्म गारंटी दे रही है, क्वेश्चन यही रहेगा कि प्रॉफिट जो है वो कितना है 50,000 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/2। देखिए फर्स्ट जो है वो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, प्रॉफिट है 50,000 और ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3/2। मान लीजिए इनकी फर्म के अंदर इन्होंने सी को एंटर्ड किया, उसको एडमिटेड किया, उसको प्रवेश दिया गया, तो उसको प्रवेश जो दिया वो कहा कि 1/5 जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का मिनिमम आपको 1/5 मिलेगा और इसके लिए एक अमाउंट भी तय किया गया और वो अमाउंट था 50,000। अच्छी तरह देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। इसके अंदर मैंने जब एक फर्म पार्टनर को गारंटी देती है उस पॉइंट को इंक्लूड किया है, प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/2 और सी जो जिसको प्रवेश दिया है, जिसको एडमिशन दिया है, उसका जो प्रॉफिट जो पार्ट है वो 1/5 है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 मिलेगा। उससे ज्यादा हो तो भी मिल सकता है लेकिन उसका अमाउंट 15,000 से किसी भी कंडीशन में कम नहीं होगा, ये कहा। तो जब कभी भी फर्म दे, तो बहुत सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, जब कभी भी फर्म दे तो फर्म का प्रॉफिट कितना 50 है और उसका गारंटी अमाउंट कितना है 15,000 है, तो हम इसके अंदर से इसको लेस कर देंगे तो कितना रिमेनिंग रहा। अब ये रिमेनिंग जो है हम उसको उनके 3/2 में डिवाइड करें, ये किसको दे दिया हमने सी को। फर्म का प्रॉफिट था 50,000, सी की गारंटी अमाउंट कितना था 15,000 था, इसमें से लेस करके बाद 35,000 आया। अब ये 35,000 पे ए और बी उसको 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी पहले ये क्वेश्चन था अब ये बन गया। इसको सिंपल करता हूँ 2A 2B 2C। देखिए फर्म ने 50 में से सबसे पहले सी को कितने दे दिए 50,000, रिमेनिंग कितना हुआ 35 को 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट किया इंटू 3/5 2/5 3 और 2 5, ये 3/5 ए का पार्ट हो गया और 2/5 बी का पार्ट। तो जब इसको क्रॉस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 और 14,000। याद रखना ए को अब कितना मिलेगा 21, बी को कितना मिलेगा 14 और सी को कितना मिलेगा 15। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ये गारंटी का पार्ट है। और यो देखा जाए तो 1/5 के अकॉर्डिंग उसका जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 10,000 होता है। अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं 1/5 10 होता है, लेकिन उसको गारंटी कितनी अमाउंट की थी 15,000 की थी। जब 15 को दिए तो इस 50,000 में से 15 देने के बाद रिमेनिंग जो बचा उसका 35 को हमने 3/2 में डिवाइड किया। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जब कभी भी फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी दे तो उस प्रॉफिट में से उसका पार्ट लेस कर दीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट है उनके उस प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बांट दीजिए। ये सिंपल सा पॉइंट बन गया। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है वो है गारंटी बाय पार्टनर।
यही पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट यही पर है। लेकिन बी पार्ट यानी गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। प्रॉफिट अभी भी कितना है? 52। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। इसकी सी गारंटी का कितना है? 1.5। अमाउंट कितना है? लेकिन अब ये 15,000 से कम जितना भी होगा, उस 15,000 से कम के लिए वो गारंटी सपोज सिर्फ और सिर्फ ए ने दी है, फर्म ने नहीं दी है, तो अब जो प्रॉफिट में कमी आएगी उस कमी के लिए ए जिम्मेदार होगा। तो उस पॉइंट को देखिए किस तरीके से होगा। मैं फिर हटा रहा हूं पहला पार्ट को। देखिए, जब कभी भी पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे, पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे, तब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उसका एक्चुअल पार्ट निकाला जाता है कि उसका सही मायने में उसका हिस्सा कितना आ रहा है। तो देखिए, इस 50,000 में से सी का जो पार्ट आ रहा है 1/5 इंटू 50,000 10,000 आ रहा है। 10,000 आ गया। तो अब वही बात, हम 50 में से लेस करेंगे 10, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 40। अब 40 को किस में डिवाइड करेंगे? 3/2, यानी इंटू 3/5 2/5 8 यानी कि 24,000 और 16,000 और इसको कितने आए? 10,000। देखिए ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में जब हमने किया तो पहली पार्ट में जो है इसके कितने आए थे? 21 और इसके कितने आए थे? 14 और इसके कितने आए थे? 15। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ए बी सी। लेकिन अब इस कंडीशन में देखिए, जब कभी भी एक पार्टनर पार्टनर को गाड़ी तो एक्चुअल उसका प्रॉफिट निकाल दिया तो वो आया 10,000। तो 50 में से 10 लेस किए तो 40,000 है। 40,000 को हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3/5, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 16। अब इसको मिनिमम गारंटी कितने दी थी? 15 की दी थी। और गारंटी दी थी किसने? ए ने। ए ने कहा था आपको मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट होगा, तो 15 हुआ कितना है? 10। अब इसके 5,000 लेस कर दिए जाएंगे और इसको 5,000 दे दिए जाएंगे, तो ये हो गया 19,000। ए का रिमेनिंग रह गया और इसका कितना रहा? 16 रहा और इसका 15 हो गया। तो यहाँ देखिए 19 16, सिर्फ और सिर्फ इनके अमाउंट में प्रॉफिट में चेंजिंग आएगा। जब पहला पार्ट था, जब कोई भी पार्टनर नहीं था, तब उस कंडीशन में इनका जब प्रॉफिट आया था ए और बी, इन दोनों का प्रॉफिट आया था 30,000 और 20,000, लेकिन सी था ही नहीं। लेकिन जब सेकंड पार्ट किया, जब गारंटी का पार्ट शुरू हुआ, फर्स्ट गारंटी का, तो उसमें ए का कितना आया? 21 और बी का कितना आया? 14 और सी का कितना आया? 15। लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन में आ गए कि गारंटी ए ने दी है, पहले फर्म ने दी थी, तो जब सेकंड टाइम आया तब इसका कितना आया? 19 और इसका आया 16 और इसका कितना आ गया? अच्छी तरह देख लें। उसके बाद में जब आ रहा है ये पार्ट, अब थर्ड पार्ट बताया। तीसरा पार्ट मैंने बताया कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं आपको मिनिमम एक फिक्स अमाउंट बताया कि इतना प्रॉफिट तो मैं आपको कमा कर दूंगा, तो वो जितना कम कमा कर देता है उस प्रॉफिट को हम उससे पार्ट से पहले से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन अभी भी वही है, ए और बी पार्टनर है, सी का पार्ट है 1/5, फिर मैं अब यहाँ पर गारंटी को चेंज कर रहा हूँ और इसका रेशियो है 3:2 और प्रॉफिट अमाउंट है 50,000। तो याद रखें, ये एक बिल्कुल नया पॉइंट बन रहा है आपके लिए। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी का पार्ट 1/5 है और यहाँ पर अब मैं 15,000 रुपये नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ कर रहा हूँ 50,000 प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन जो बन गया चेंज, तो अब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा मैं आपको
एक हिंट देता हूं कि इस कंडीशन में जब कभी भी पार्टनर फर्म को गारंटी दे तो उसको न्यू शेयरिंग प्रॉफिट जैसे, तो देखो बहुत सिंपल, 5 से 1 गया तो रिमेनिंग कितना हो गया 4, इस 5 से 1 गया 4 बचा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, और 3 और 2 5 इंटू 1। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है न्यू रेशियो निकालने की। सिंपल सी बात करो, 5 में से 1 गए 4 बचे, 5 में से 1 जैसे 4 बचे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 2 से किया 8, और फिर 3 और 2 5 को 2 5 हुए, 5 एकम 5। ये अब नई फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 12:8 है। ये आपको जब नए रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका आएगा तब मैं आपको अलग से समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये देखें कि जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तब ऐसी कंडीशन में किस तरीके से उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला काम किया मैंने, न्यू रेशियो निकाला, ये न्यू रेशियो, ये आपका अगले चैप्टर के अंदर आएगा। लेकिन आप सिंपल पार्ट है ना, 5 में से 1 गया 4, 4 को 3 से किया, 4 को 2 से किया, इन दोनों को जोड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, रेशियो निकल गया। तो अब ये रेशियो हो गया 12:8:5। ध्यान से सुने, अब क्वेश्चन बना रहा हूं, ये कह रहा हूं कि ए ने फर्म को गारंटी दी, यहां देखो ए ने फर्म को गारंटी दी कि मैं, ए ने फर्म को गारंटी दी मिनिमम 30,000 प्रॉफिट, कि मैं कम से कम 30,000 रुपये प्रॉफिट कमा के दूंगा। लेकिन ए ने मैक्सिमम पूरी एनर्जी लगाते हुए मैक्सिमम 20,000 ही कमा कर दिया। तो कितना कम कमा के दिया 10। तो अब हमें यहाँ 10 से मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना, हमारा प्रॉफिट का जो कमी कितनी है 10। तो अगर वो 30 कमा कर देता, देखो ये 20 तो इसमें इंक्लूड है, अगर वो 30 कमा कर देता तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्रॉफिट 50 का ना होते हुए कितने का होता, 10 जोड़ते हुए कितने हो जाता 60,000 का। तो यहाँ पर यही देखने का, फर्स्ट देखें, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू फर्म यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका पार्ट यही है। तब मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला और ये स्टोरी बनाई है, ए ने गारंटी दी है फर्म को कि मेरे वजह से कम 30,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद प्रॉफिट जो अर्न किया फर्म के लिए वो 20 था, लेकिन कमी कितनी आई है 10। तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस 10 से है, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में इसका और इसका कोई लेने देना नहीं है। अगर ये 30 दे देता तो हमारा प्रॉफिट होता 50 + 10 आंसर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जब ऐसा पॉइंट आ गया तो अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, ये देखिए, ये कौन देगा 10, ए देगा ना, तो हम सबसे पहले ए से पेमेंट ले लेंगे। ये पहला काम करेंगे, ए ने गारंटी दी थी तो सबसे पहले ए से प्रॉफिट ले लिया 10,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 60। अब हम 60 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 इंटू 12,8,5/25 मल्टीप्लाई करके देखें। जो भी आएगा अमाउंट, $60,000 को 12, 8, 5, 12, 20, 5, 25, 25 को क्रॉस करके देखते हैं इसको, 5 से किया 12,000 आ गए, उसके बाद फिर 5 को किया, 5 दूनी 10, 240। तो 240 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 240 इंटू 12, 240 इंटू 8, 240 इंटू 5। देखो ध्यान से इसको करता हूँ, ये कितने आ गए 12,000, और ये कितना आ गए 19,200, ये कितना आ गए 28,800। देखिए ध्यान से, एक क्लियर 60,000। तो यहाँ तीसरी कंडीशन जब आई तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया
इसका ए को कितने मिले 28,800, बी को मिले 19,200 और सी को मिले 12,000। लेकिन कहने को इसको 28 मिला है, लेकिन 28 में से इसने पहले से इसके कितने लेस कर दिए 10, तो इसके एक्चुअल में अब रहे कितने 18,800। इसमें से 10 ऑटोमेटिक हमें लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तब उस कंडीशन में ए के 30,000 आ रहे हैं, बी के 20,000 है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर एक फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाए तब उस कंडीशन में अगर फर्म पार्टनर्स को गारंटी देती है तो गारंटी के अमाउंट के अकॉर्डिंग जिस उसके प्रॉफिट में से टोटल फर्म के प्रॉफिट में से उसके प्रॉफिट को लेस करते हुए रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 21,000, 14,000 और 15,000। सेकंड कंडीशन मैंने आपको कह दी कि यही सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया कि अगर फर्म के बजाय एक पार्टनर ने गारंटी दे दी है तब उस कंडीशन में इसके 19 आए, इसके 16 आए, इसके 15 आए। और तीसरी कंडीशन में मैंने इसकी गारंटी को इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना है मुझे आपको हाईलाइट इसी को करना था कि पार्टनर्स फर्म को गारंटी दे तो क्या होता है। अगर इसको शामिल करते, अगर मैं इस पार्ट को चौथा जो मैंने आपको बताया था बोध, उस बोध के अंदर ये भी शामिल हो जाता, इसी को अगर शामिल कर दूं तो इसमें गारंटी तो चौथा फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको देखो चौथा वही होता है जो इन दोनों में से कोई एक और एक फर्म की गारंटी का। जब कभी क्वेश्चन आए तो पहले अगर दो चीजें नहीं हो तो इसको पार्ट को पहले किया जाए फिर सेकंड होता है। सिंपल देखें, यहाँ पर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जहाँ हमारा क्लोज होता है वहीं पर हमारे लिए गारंटी का क्वेश्चन बनता है। शुद्ध विक्रय योग्य लाभ होता है उसी पे गारंटी का क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो नेट एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है उसी पे गारंटी का क्वेश्चन बनता है। गारंटी लाभों के लिए किसी पार्टनर को असेस करना, किसी फर्म को असेस करना, फर्म पार्टनर को असेस करे, पार्टनर जो है एक पार्टनर को एश्योर करे कि आपको एक मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट पॉइंट होता है उसी के अंदर इसको बोलना। सारी चीजें आपको आना चाहिए। ए को डिफरेंट कंडीशन में कितना पेमेंट मिल रहा है, बी को डिफरेंट कंडीशन में कितना पेमेंट मिल रहा है, और सी को आप देखिए यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए जैसे ही आता है वो क्लियर। मुझे उम्मीद है आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह सुनेंगे, क्योंकि 4-5 गारंटी को 4 गारंटी को एक साथ करना थोड़ा सा रहता है आपको। लेकिन जब तक आपको चारों चीज़ें एक साथ नहीं बताई जाएगी तब आपको लगेगा बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, तीनों चीज सिर्फ अमाउंट के अंदर चेंजिंग आता है और कोई प्रोसेस में है। जब सबसे बेस्ट क्या तरीका है फर्म का हो, ये सबसे इजी है। प्रॉफिट में से लेस किया, रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड आ गया, इस प्रॉफिट में से उसका पार्ट निकाला, लेस किया, रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड जब आया तो जितनी का उसने गारंटी दे दी, कमी कितनी आई उसको जोड़ दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल सी बात है। और ये एक पॉइंट जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे इजी है। मैं कह रहा हूँ 5 में से 1 गया, 4 4 3 12, 4 3 8, 3 और 2 को जोड़ा 5, 5 1 5। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, या यहाँ पर जब आपको नया रेशियो बताऊंगा कैसे क्या करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास पार्टनरशिप का मैक्सिमम मटेरियल हो चुका होगा। थ्योरी के पार्ट हमने बहुत पहले कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में बता चुका हूँ, दोनों के डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर डिफरेंट कंडीशन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इवन जनरल रिजर्व, सारी चीज़ें आप उसको वापस जितने भी मेरे पुराने जो है 6-7 वीडियो आपको अपलोड किए हुए उनको देखें, और उसको देखने के बाद या बिल्कुल सेपरेटली देखें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो देखें, आप गारंटी ऑफ आश्वासन गई है, गारंटी गई है, जहाँ चैप्टर क्लोज एंड हो रहा है वहीं पर आपको काफ़ी पार्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है।